नमस्कार, मैं लक्ष्यराज सिंह चाल न्यूज से। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री रह चुकी और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी के उस बयान की जो उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में दिए, जहां उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देकर न सिर्फ अपनी बात कही बल्कि कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में स्मृति ईरानी मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंची थी। कार्यक्रम का अवसर था आपातकाल के 50 साल पूरे होने का, लेकिन इस मंच से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो आज देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, तेंदुलकर चाहे बेंच पर बैठे हों या फिर क्रीज पर, उनकी उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। क्रिकेट में कब कौन खेलेगा ये बैट्समैन नहीं बल्कि कप्तान तय करता है। कौन सी पारी में कौन खेलेगा, कौन सी सीरीज में किसे मौका मिलेगा, ये सब कप्तान ही तय करता है। उन्होंने ये बात तब कही जब उनसे पार्टी में उनकी भूमिका, सक्रियता और भविष्य को लेकर सवाल किया गया। यह बयान दरअसल सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि राजनीति की गहराइयों को भी छूता है। यह उन सभी अटकलों को जवाब था जो कभी कभी पार्टी के भीतर उनकी भूमिका पर सवाल उठाते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। जब पत्रकारों ने अमेठी में मिली हार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने अमेठी में हारने के बाद भी अपना काम बंद नहीं किया। जब पहली बार भाजपा को वहां से लोकसभा सीट मिली थी, उसी समय भाजपा ने वहां जिला परिषद के चुनाव भी जीते। अमेठी संगठन में काम करने का ही असर था कि वहां से बीजेपी ने विधानसभा की सीट भी जीती। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा से किया। यह बयान साफ दर्शाता है कि स्मृति ईरानी केवल चुनावी नेता नहीं बल्कि संगठन से जुड़ी जमीनी नेता भी है। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आपातकाल कांग्रेस द्वारा देश पर थोपा गया एक कलंक था। उस दौर में पत्रकारों की कलम पर पहरा लगाया गया, आम जनता की आवाज को दबाया गया, पत्रकारों की स्याही तक रोक दी गई। ये लोकतंत्र की हत्या थी। उन्होंने कहा कि उस समय देश की आजादी को कुचलने का प्रयास किया गया और कांग्रेस की सोच में लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं था। अपने भाषण में स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की योजनाओं और महिला सशक्तिकरण पर किए गए कार्यों को भी उल्लेख किया। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि, महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाएं आज देश की करोड़ों महिलाओं का जीवन बदल रही हैं। स्मृति ईरानी ने बीकानेर में एक साथ कई संदेश दिए, तेंदुलकर के उदाहरण के माध्यम से अपने राजनीतिक अनुभव की गहराई दिखाई, अमेठी की हार को रुकावट नहीं बल्कि संघर्ष का रास्ता बताया और कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाकर कटघरे में खड़ा किया। उनका यह बयान एक बात साफ कर रहा है, जो खिलाड़ी सच्चा होता है उसका मूल्य बेंच पर हो या मैदान में कम नहीं होता। आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? क्या स्मृति ईरानी आज भी बीजेपी की राजनीति में एक मजबूत चेहरा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारा पेज फॉलो करें।